एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज हम लोग क्लास 8 सियाचिन द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेज का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से एक फर्स्ट का एक मिनट। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से एक 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन। मतलब कि सियाचिन का एक्चुअली में क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन मीन्स द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। सियाचिन का मतलब होता है जंगली गुलाबों का घर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे इसका लोकेशन है, ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल इज लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर है वो है सो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है, जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल लोकेटेड है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन जहाँ पे एक बाउंड्री समझ लीजिए कि एक ऐसा बाउंड्री या लाइन जिसके इस साइड एक साइड इंडिया कंट्रोल कर रहा है, उसके दूसरे साइड पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम। यहाँ पे जो सोनम प्लेस के बारे में हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए थे, उसके बारे में क्या स्पेशल है। तो हम लोग जानते हैं सोनम इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड ऑन सियाचिन ग्लेशियर बिल्ड बाय इंडिया विच इज़ 21,000 फीट अबव द सी लेवल। जो सोनम है, सोनम एक जगह का नाम है जहाँ पे इस दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है। हेलीपैड क्या होता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड करते हैं, उसको हेलीपैड बोलते हैं। तो सोनम इस दुनिया का सबसे बड़ा हेलीपैड है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और यह जो है समुद्र लेवल से 21,000 फीट ऊंचा है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। इंडियन आर्मी के द्वारा 1984 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर है ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन 1984। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा 1984 में। और इस ऑपरेशन में क्या होता है ये सारा है सो हम लोग चैप्टर में कवर किए हैं। तो अगर आप है सो इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करिए। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन सियाचिन सो फार। मतलब कि सियाचिन में अभी तक सबसे कम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है, कितना देखा गया है। सो फार का मतलब होता है अभी तक। तो इसका देखते हैं आंसर, -45 डिग्री सेल्सियस इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार। सियाचिन में अभी तक सबसे कम टेम्परेचर -45 डिग्री देखा गया है। आगे देखते हैं, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। यानी कि WCF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर WCF स्टैंड फॉर विंड चिल फैक्टर। WCF का फुल फॉर्म होता है विंड चिल फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच 2 लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। ऐसे 2 लिक्विड्स जो सियाचिन ग्लेशियर में नहीं जमते हैं। तो इसका आंसर है रम एंड किरोसिन आर 2 लिक्विड्स विच डज नॉट फ्रीज एट सियाचिन। रम और किरोसिन ऐसे 2 लिक्विड्स हैं जो सियाचिन ग्लेशियर में नहीं जमते हैं। रम है सो एक पीने वाला पदार्थ है, जैसे कोई ड्रिंक होता है उस टाइप में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन। क्या होता है जब कोई सोल्जर या कोई जवान अपने गन को है सो बंदूक को लोड करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है मेटल एंड द ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड दैट व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेटल होता है यानी कि धातु और मानव का जो स्किन है वो है सो सियाचिन ग्लेशियर पे इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि जब जवान जो है सोल्जर्स जो हैं वो बंदूक में बुलेट्स डालने की कोशिश करते हैं तो जो बुलेट्स है वो अगर वो है सो बिना ग्लव पहने हुए बुलेट डालने की कोशिश करते हैं अपने गन में तो जो बुलेट है वो उनके हाथों में चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। स्टिक मतलब होता है चिपकना। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से एक 3 का क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव। तो सोल्जर्स को, जवान को है सो एक स्टोव कैरी करने का क्या ज़रूरत पड़ता है। तो इसका आंसर देखते हैं। स्टोव तो आप लोग को पता ही होगा, जो आग जलाने का काम आता है, जिसमें केरोसिन तेल डालना पड़ता है, उसके बाद उसमें आग जलता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर पे वो काफ़ी ठंडा प्लेस है तो वहाँ पे गैस हम लोग है सो नहीं लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है गैस भी वहाँ पे हो सो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जम जाए। तो केरोसिन जो है वो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल का काम आता है वहाँ पर। तो जो हमारे सोल्जर्स है वो स्टोव लेकर के जाते हैं और इसका क्या काम होता है तो देखते हैं। द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव। इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग वॉश। जो सोल्जर्स हैं वो एक स्टोव कैरी करके लेकर जाते हैं क्योंकि ये जो है वो है जो रूम को गर्म रखने में काम आता है और फिर जो बर्फ़ होते हैं उसको मेल्ट करने में, क्योंकि वहाँ पे पानी पीने के लिए तो बर्फ़ को थोड़ी ना खा सकते हैं, पीने के लिए तो है सो वाटर को तो मेल्ट कराना ही पड़ेगा। और हाथ वगैरह धोने के लिए या फिर कुछ और भी ज़रूरी कामों के लिए ये है सो स्टोव का बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स इन सियाचिन। सियाचिन में है सो ज़्यादातर मौत का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर है अवायलेंस एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। अवायलेंस क्या होता है, तो जो बर्फ़ का बड़ा बड़ा चट्टान होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, वो है सो गिरता है। जैसे कि पहाड़ों के एरिया में ज़्यादातर भूस्खलन होता है यानी कि लैंडस्लाइड होता है, तो उसी तरह जो ग्लेशियर होते हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता है उस एरिया में हिमस्खलन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अवेलेंस कहते हैं। तो जो अवेलेंस है और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट मीन्स कि वहाँ की जो हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं, तूफ़ान, और जो ऑल टाइम वहाँ पे है सो मतलब स्नोफॉल होते रहता है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। ये सारे है सो एक वहाँ पे मौत का सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे लोग तो सर्वाइव तो कर पाते हैं, लेकिन वहाँ का जो वहाँ पे जो हिमस्खलन होता है या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है जिसके वजह से जवान का है सो जान चला जाता है, मतलब ये मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है सियाचिन ग्लेशियर पर। ये हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द सियाचिन सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक। तो अभी तक सियाचिन में हमारे कितने सोल्जर्स ने अपने जान गंवाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। यहाँ पे सियाचिन का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो सियाचिन में अभी तक हमारे 870 सोल्जर ने जान गंवाई है। अब हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सियाचिन इज़ द ब्लैंक ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज में जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे लंबा ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गेस्ट। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू वाइल्ड रोजेज फाउंड देयर। सिया जो यहाँ पे हो जाएगा बाल्टी लैंग्वेज। तो सिया बाल्टी लैंग्वेज का मतलब होता है, सियाचिन में सिया जो बाल्टी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जंगली गुलाब जो वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1972। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 1972 में बनाया गया था। सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। जो सियाचिन है वो लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है।
नेक्स्ट है डेली एग्जिस्टेंस इज सो पेनफुल इन सियाचिन दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। तो जो सियाचिन ग्लेशियर में जो वहाँ पे जो दिनचर्या होता है, रोज़ का जो लाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, एक नॉर्मल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो एक बार जिस सोल्जर का पोस्टिंग कर दिया जाता है तो उसको दोबारा कम से कम 15 सालों तक वहाँ पोस्ट नहीं किया जाता। द ब्लैंक इन द रीजन हैज़ प्रूव्ड फैटल। तो यहाँ पे WCF होगा विंड चिल फैक्टर। उस एरिया में जो विंड चिल फैक्टर है वो बहुत घातक साबित होता है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज सियाचिन मीन इन द बाल्टी लैंग्वेज। बाल्टी लैंग्वेज एक तिब्बती लैंग्वेज है जो तिब्बत में बोला जाता है। तो बाल्टी लैंग्वेज में सियाचिन का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज refers to a rose family plant widely found in this region and chun refers to anything found in abundance। तो सिया जो है वो बाल्टी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है गुलाब का एक फैमिली, गुलाब प्लांट का एक फैमिली जो ज़्यादातर उस रीजन में ही पाया जाता है। एंड चून रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन अबंडेंस। और चून है सो ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, उसको हम लोग चून बोल सकते हैं। वाई डज द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल। क्यों सियाचिन की जो लोकेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब गंभीर है। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। तो ऐसा क्यों है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सियाचिन इज अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। सियाचिन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे भी कम होता है। -40 डिग्री सेल्सियस वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है। तो इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रोजन सॉलिड्स इन अ मिनट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ही गंभीर क्लाइमेट होता है, जिसके वजह से जो नॉर्मल लाइफ है वो वहाँ पे इम्पॉसिबल है। और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो जम जाती है, मिनटों में जम जाती है। यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल थोड़ा बहुत ठंड में भी रूम से बाहर निकलने का नहीं सोचते हैं, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ पे हमारे सोल्जर्स कैसे रहते होंगे। इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड मोर देन 10 मिनट। अगर पूरे कपड़ों में भी जो ठंड का पूरा कपड़ा रहता है उसको पहनने के बाद भी वहाँ पे कोई बाहर है सो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइम स्नोफॉल होते रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड होता है। मतलब हम जितना सोच नहीं सकते उतना वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अवेलेंच एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन, सो द लोकेशन ऑफ सियाचिन इज़ वेरी क्रिटिकल। और वहाँ पे जो बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान जो गिरते हैं और जो बर्फीली तूफ़ान या फिर स्नोफॉल ऑल टाइम वहाँ पे होते रहता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा डेथ का कारण है। इसके वजह से जो सियाचिन का जो लोकेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी गंभीर है। वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल। कैसे एक नॉर्मल लाइफ जो है वो वहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर है नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रोजन सॉलिड्स इन मिनट्स, अनियन नीड्स टू बी कट। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वहाँ का जो नॉर्मल लाइफ रहता है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लगभग जम जाती है। अनियन नीड टू बी कट, एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन एंड मोस्ट टूथपेस्ट except gels cannot be squeezed out. Chocolate become as hard as steel plates. If you bite them, you could break your teeth. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे हर एक चीज़ जम जाती है। प्याज को है सो
काटने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे प्याज को काटना। और जो अंडे होते हैं वो सब एक पत्थर की तरह जम जाते हैं, उसको है सो वहाँ पे ट्रक से उतारा जाता है। जैसे कि हम लोग के गांव में, हम नॉर्मल एरिया में जैसे बालू या सैंड वगैरह कैसे गिराया जाता है, तो वहाँ पे जो अंडे वगैरह हैं वो वैसे ही गिराया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फूटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो सारे जम जाते हैं इसके वजह से। और जब खाना रहता है तो उसको बहुत सारे सीटी लगाई जाती है कुकर में, तो वो खाने लायक बनता है। तो जो अंडे हैं वो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है, अगर हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटता है। मोस्ट टूथपेस्ट और जितने भी कोलगेट वगैरह होते हैं या फिर और भी पेस्ट, ये सारे ऐसे जम जाते हैं एक्सेप्ट जेल। जेल एक पेस्ट जैसा होता है पदार्थ जो है सो वहाँ पे नहीं जमता है, बाकी सारी पेस्ट वहाँ पे जम जाती है। और वो है सो स्क्वीज नहीं होता है। स्क्वीज का मतलब होता है निकलना। जैसे कोलगेट का जो पाउच होता है उससे हम लोग कोलगेट कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे वैसे निकालना पॉसिबल नहीं है। द चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, इफ़ यू बाइट देम यू कुड ब्रेक योर टीथ। और जो चॉकलेट होते हैं वो एक स्टील के प्लेट जितना हार्ड हो जाता है, अगर हम लोग उसको दांतों से तोड़ने की कोशिश करें तो हो सकता है हम लोग अपना दांत को खो बैठेंगे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज द लैंस नैक हनपत्था कॉपर इन द न्यूज़। क्यों जो लैंस नैक हनमथप्पा कॉपर जो थे वो चर्चों में थे, मतलब न्यूज़ में बने हुए थे। तो इसका आंसर है ऑन 3 फरवरी 2016 एन एवेलेंस हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो। तो 3 फरवरी 2016 में एक बहुत ही बड़ा बर्फ़ का चट्टान इंडियन मिलिट्री बेस में मतलब गिर गया था, जो सियाचिन का नॉर्दर्न रीजन में था, जिसमें हमारे 10 सोल्जर्स ट्रैप हो गए थे, यानी कि उसमें फंस गए थे। ट्रैप का मतलब होता है फंसना। अंडर डीप स्नो, और स्नो एकदम स्नो में अंदर, बर्फ़ के अंदर में। 9 अदर पर्सनल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। 9 और भी जो 9 सैनिक थे, पर्सनल है सो सोल्जर के लिए ज़्यादातर यूज होता है, तो इसका मतलब भी होता है लोग, लेकिन ये सोल्जर के केस में, डिफेंस के केस में ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड। तो जो 9 अदर जो सोल्जर्स थे हमारे, वो जो वहाँ पे पोस्टेड थे, उनका उसी टाइम डेथ हो जाता है इस इंसिडेंट में। बट जो कॉपर थे हमारे, वो है सो सर्वाइव द मैसिव एवेलेंस। इस एवेलेंस को है सो कुछ समय तक सर्वाइव कर लिए थे वो, वो जो है वो इस एवेलेंस को झेल लिए थे। 6 days आफ्टर डिजास्टर ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 feet beneath the snow in -46 डिग्री सेल्सियस, सो ही वॉज इन द न्यूज़। और 6 दिन के बाद, इस डिजास्टर के 6 दिन के बाद, वो जो उनको है सो 35 फीट नीचे स्नो से निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था, जहाँ पे जो टेम्परेचर था वो -46 डिग्री सेल्सियस था। क्योंकि वो इस कंडीशन में भी सरवाइव कर लिए थे, इसलिए वो काफ़ी चर्चे में थे, काफ़ी न्यूज़ में थे। क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर्स इतने मतलब जाबाज होते हैं कि वो इतना बड़ा जो हादसा हो गया, उस चीज़ को भी हमारे जो कॉपर साहब थे वो है सो सरवाइव कर लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड वी बी थैंकफुल टू द सोल्जर्स डेप्यूटेड एट सियाचिन। डेप्यूटेड यहाँ पे जो है वर्ब का पास्ट, ड्यूटी जो होता है उसका वर्ब सेकेंड फॉर्म है डेप्यूटेड। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि क्यों हम लोग को जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो सोल्जर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो इसका आंसर है इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट वेयर नॉर्मल लाइफ इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल बट द सोल्जर्स लिव देयर टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड वांट टू हर बॉर्डर इंटैक्ट। इतने ख़राब क्लाइमेट कंडीशन में भी, जहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हमारे सोल्जर्स है सो
अपने देश की रक्षा के लिए, अपने बॉर्डर को बनाए रखने के लिए वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, वो मर सकता है। तो वहाँ पे हमारे सोल्जर्स ऐसे अपने देश के लिए रहते हैं। सोल्जर्स अवेक समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेस। और जो सोल्जर्स हैं वो सब सियाचिन ग्लेशियर में जाग रहे होते हैं, जिसके वजह से हम लोग अपने घरों में शांति से सो पाते हैं। वी शुड बी थैंकफुल एंड रिस्पेक्टेड द सोल्जर्स डिप्यूटेड एट सियाचिन। इसलिए हम लोग को है सो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए जो सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टेड रहते हैं और सियाचिन में रहते हैं, उनके लिए तो थैंकफुल होना ही चाहिए। प्लस में हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उन सब के लिए हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए, उन सब का हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर अपने जॉब कर रहे होते हैं अपने देश के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग को लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। अगर आप लोग से नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो इस पर बना देंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स एसोसिएटेड विथ हाई माउंटेन्स, कैन यू मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो ज़्यादातर जो है वो माउंटेन्स में है सो यूज़ किया जाता है। तो हम लोग को है सो उसका क्या मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। तो यहाँ पे पासेस का मतलब होता है अ रोड थ्रू द माउंटेन रेंज। एक मतलब जो पहाड़ों को काट कर पहाड़ के इस साइड से उस साइड जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको हम लोग पासेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग दर्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एक्सपीडिशन। इसका मतलब होता है एक अभियान या फिर एक खोज यात्रा। तो एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ अ पार्टिकुलर पर्पस, मतलब एक ऐसा यात्रा जो किसी पर्पस के लिए किया गया हो, जो मतलब किसी पर्पस के लिए वहाँ जाते हैं कोई, जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत में हमारे जो सैनिक थे वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए वहाँ पे गए थे। तो ये एक पर्पस हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग का है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर है अ मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन द, यहाँ पे पता नहीं क्या है। तो जो ग्लेशियर होते हैं वो एक बहुत बड़ा आइस होता है जो बहुत धीरे धीरे मूव करता है या फिर बहुत धीरे धीरे पिघलता है। थर्ड है अवेलेंच। अवेलेंच का मतलब होता है अ मास ऑफ स्नो दैट सडनली स्लाइड्स डाउन। स्नो का मतलब बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो अचानक से स्लाइड हो जाता है, गिर जाता है नीचे। नेक्स्ट है ब्लीजार्ड्स। ब्लीजार्ड्स होता है स्नो स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड्स। जो ज़्यादातर ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में जो बहुत बर्फीली हवाएं, तूफान जो आता बहुत तेज़, उसको हम लोग ऐसे ब्लीजार्ड्स कहते हैं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विथ देयर साइनोनिम। साइनोनिम होता है सिमिलर वर्ड्स। तो ऐसा वर्ड जिसका इससे, जैसे कि यहाँ पे कॉम्बैट है तो इसका सेम मीनिंग यहाँ पे किस में है, तो उससे को हमको मैच करना है। तो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, बैटल, तो इसका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, डेडली, तो इसका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है सेवर। सेवर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ही एक्सट्रीम। नेक्स्ट है कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, फेलो सोल्जर। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब कि बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। सर्कल द क्वालिटीज़ दैट सोल्जर्स पॉजेज। ऐसे क्वालिटीज़ को हम लोग को सर्कल करना है जो एक सोल्जर्स के पास होता है। तो इसमें फर्स्ट है ब्रेव। तो ब्रेव हो जाएगा क्योंकि सोल्जर्स बहुत बहादुर होते हैं। लेजी, लेजी नहीं होगा क्योंकि हमारे सोल्जर्स लेजी नहीं होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट है लॉयल।
ने लोयल का मतलब होता है वफादार, मतलब अपने काम के प्रति वफादार, जो बोला गया है वो है सो वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है फुलिश, तो हमारे सोल्जर फुलिश नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्राउड, तो वो प्राउड होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग हार्टेड, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका दिल काफ़ी मजबूत होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट शो कंपैरिजन, एग्जाम्पल एग्स बिकम लाइक रॉक्स। यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं वो है सो कंपैरिजन बता रहा है कि इनका मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे कि अंडों का कंपैरिजन रॉक के साथ किया जा रहा है। चॉकलेट्स बिकम हार्ड एज स्टील प्लेट्स, चॉकलेट का कंपैरिजन एक स्टील प्लेट से किया जा रहा है। तो आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजन विथ सुटेबल वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ है सो सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको हम लोग को है सो सुटेबल वर्ड से कंपेयर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे एज, फिर खालिस्तान एज, इसका मतलब होता है कि जितना कि उतना। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है द रूम वाज एज वार्म एज ओवन, तो जो रूम है वो उतना ही गर्म है जितना कि एक ओवन होता है। ओवन एक केक वगैरह बनाने वाला एक यंत्र है, मशीन है। नेक्स्ट द वाटर वाज एज डर्टी एज मड, जो पानी है वो उतना ही गंदा है जितना कि कीचड़ रहता है। नेक्स्ट है द सोल्जर वाज एज ब्रेव एज टाइगर, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो उतना ही बहादुर होते हैं जितना कि एक टाइगर होता है। नेक्स्ट है द प्लेस वाज एज कोल्ड एज सियाचिन, मतलब कि ये जो जगह है वो उतना ही ठंडा है जितना कि सियाचिन ग्लेशियर में होता है। नेक्स्ट, और यहाँ पे आप लोग ऐसा कुछ दूसरा भी फील कर सकते हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ वैसा है दूसरा वर्ड्स तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम चीज़ ही यहाँ पे फील किया जाए। नेक्स्ट है द हाउस वाज एज क्वाइट एज माउस, क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो जो घर है वो उतना ही शांत है जितना कि एक चूहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा ग्रामर सेक्शन भी है जो हम अभी इसमें नहीं लिए हैं, अगर आप लोग को वो है सो पढ़ना है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका है सो वीडियो बना देंगे। तो द सुटेबल सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, एग्जाम्पल पेन प्लस फुल, पेनफुल। तो सफिक्स क्या होता है, कोई वर्ड के जो बाद में लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे पेन है प्लस फुल, तो ये जो फुल है वो हो गया सफिक्स। और एक होता है प्रीफिक्स, जो है सो किसी वर्ड के पहले लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके पहले जोड़ दें DE तो ये बन जाएगा डिपार्ट। डिपार्ट मतलब होता है जैसे कि ट्रेन है सो अपने निर्धारित समय से डिपार्ट हो गया, ठीक है। तो डिपार्ट जो DE है वो है सो प्रीफिक्स हो गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में सफिक्स पूछा है, तो 1 और 2 ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और तीसरा जैसे कि यहाँ पे पे प्लस मेंट, तो मेंट यहाँ पे सफिक्स हो गया तो इसका पूरा हो गया पेमेंट। अब प्रोटेक्ट प्लस एबल, तो प्रोटेक्टेबल। आप लोग दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लस निटी, ह्यूमैनिटी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।